अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, हुंडई ट्यूसन और किया स्पोर्टेज एक ही पेरेंट कंपनी की दो गाड़ियां हैं जिनको पाकिस्तान में बड़ी गर्मजोशी से वेलकम किया गया है। किया स्पोर्टेज को लकी सीमेंट ग्रुप या यूनुस ब्रदर ग्रुप की तरफ से पाकिस्तान में पेश किया जाता है, जबकि हुंडई ट्यूसन निशात ग्रुप के जॉइंट वेंचर के तहत पाकिस्तान में पेश की जा रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दोनों गाड़ियां किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जबकि कौन सी मुश्तरका खसूसियात इनके दरमियान पाई जाती हैं। सबसे पहले अगर हम किया स्पोर्टेज की बात करें, क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तान में इससे पहले भी इस्तेमाल होती रही है, तो लोकल सार्फिन इस गाड़ी के बारे में ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। किया स्पोर्टेज, जिसे कोरियन कंपनी ने पहली दफा 1993 में पेश किया, और ये गाड़ी 2005 तक एक कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी की हैसियत से फरोख्त होती रही, और उन वक्तों में ये गाड़ी बॉडी ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ मार्केट में पेश की जाती थी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से टोयोटा फॉर्च्यूनर को बनाया जाता है। और पाकिस्तान में अगर आप रोड के ऊपर जो पुरानी किया स्पोर्टेज को देखेंगे तो ये वही गाड़ी है जो कि बॉडी ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ बनाई गई थी। लेकिन जब हुंडई ने किया के शेयर्स को खरीदा, उसके बाद 2005 से किया स्पोर्टेज को एक यूनिटाइज बॉडी या क्रॉसओवर एसयूवी की हैसियत हासिल है, और 2005 से इस गाड़ी को हुंडई एलेंट्रा के प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ हुंडई ट्यूसन है जो कि कंपैरेटिवली किया स्पोर्टेज की निस्बत कम उम्र रखती है, लेकिन इस गाड़ी की इब्तिदा भी 2005 से हुई और इसे भी हुंडई एलेंट्रा के प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। तो इसका मतलब है कि किया स्पोर्टेज और हुंडई ट्यूसन का जो अंडरपिन है, जो इनका प्लेटफॉर्म है या जो इनका चेसिस डिजाइन है, वो बिल्कुल एक जैसा है और दोनों गाड़ियां एक ही डायमेंशन में डिजाइन की गई हैं। डायमेंशन की बात करूं तो हुंडई ट्यूसन जो कि 4480 mm लॉन्गर है, 1850 mm वाइड और 1660 mm हाइट पर मुश्तमिल है। जबकि अगर किया स्पोर्टेज की बात करें तो किया स्पोर्टेज 5 mm हुंडई ट्यूसन से वाइडर है और 5 mm लॉन्गर, जबकि किया स्पोर्टेज हुंडई ट्यूसन की निस्बत 25 mm के करीब कम हाइट रखती है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में 2670 mm का व्हील बेस है और दोनों गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस 172 mm के करीब है। डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो किया स्पोर्टेज जो कि एक अग्रेसिव और स्पोर्टियर लुक रखती है, निस्बतन हाई माउंट हेडलाइट्स, लोअर ग्रिल और स्पोर्टियर बम्पर। किया स्पोर्टेज का डिजाइन इस तरह से है कि ये हमारी जो यंग जनरेशन है उसको ज्यादा अपील करता है। इसी तरह से अगर हम हुंडई ट्यूसन की बात करते हैं तो ट्यूसन एक स्लीक और सुलझे हुए डिजाइन पर मुश्तमिल है। सामने की जानब बड़ी हेक्सागोनल रेडिएटर ग्रिल, स्लीक हेडलाइट्स और प्रोमिनेंट करैक्टर लाइंस के साथ बम्पर दिया गया है। इसी तरह से अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों गाड़ियों में 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। दोनों गाड़ियों के चारों तरफ में ब्लैक कलर की क्लैडिंग दी गई है जो कि ऑफ रोडिंग करते वक्त गाड़ी की बॉडी को रोड इफेक्ट से महफूज रखती है। स्पोर्टेज का साइड प्रोफाइल जरा प्लेन है, जबकि हुंडई ट्यूसन में वाज़े एरोडायनामिक करैक्टर लाइंस दी गई हैं। इसी तरह से अगर हम रेयर की बात करें तो दोनों गाड़ियों में रेयर साइड जो है वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है। एलईडी टेल लाइट्स, शार्क फिन एंटीना, रेयर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रेयर वाइपर और रेयर कैमरा दिया गया है। जबकि किया स्पोर्टेज में टर्न सिग्नल्स और रेयर फॉग लाइट्स जो हैं वो बम्पर के अंदर दी गई हैं, जबकि हुंडई ट्यूसन में आपको रेयर फॉग लाइट्स की ऑप्शन नहीं मिलती। दोनों गाड़ियों में रेयर टेल गेट जो है वो पावर है, लेकिन हुंडई ट्यूसन के अंदर हैंड फ्री पावर टेल गेट दिया गया है, जबकि किया स्पोर्टेज के अंदर पावर टेल गेट तो है लेकिन वहां पर हैंड फ्री की ऑप्शन नहीं दी गई। इसी तरह से अगर इंटीरियर स्कीम की बात करें तो अगेन दोनों गाड़ियां एक दूसरे से सिमिलर हैं। ड्यूल टोन कलर स्कीम है, लेदर सीट्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, पावर सीट्स, इलेक्ट्रोक्रोमैटिक रेयर व्यू मिरर, ये दोनों गाड़ियों की मुश्तरक चीजें हैं। लेकिन इंटीरियर डिजाइन में जो मुझे पर्सनली एक अच्छी चीज लगी वो हुंडई ट्यूसन का इंटीरियर है, जहां पर एक 10 इंच का फ्लोटिंग मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है, जबकि किया स्पोर्टेज में एक कन्वेंशनल डिजाइन है जहां पर एयर वेंट के दरमियान में 8 इंच की मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। यूं तो दोनों गाड़ियों का इंटीरियर डिजाइन कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हुंडई ट्यूसन का इंटीरियर डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत है एज कम्पेयर टू किया स्पोर्टेज। बाकी हर शख्स की अपनी एक पसंद होती है कि उसको किया स्पोर्टेज का इंटीरियर पसंद आता है या हुंडई ट्यूसन का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जितनी भी नई सेडान्स आ रही हैं और इसी तरह से जितनी भी
नई एसयूवीज हैं उनके अंदर आपको एक आइडेंटिकल डिजाइन मिलेगा कि वहां पर अब फ्लोटिंग मल्टीमीडिया डिस्प्ले जो है वो दिया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि गाड़ी का जो ओवरऑल डैशबोर्ड की हाइट है वो कम हो जाती है और मल्टीमीडिया डिस्प्ले जो है वो आपके सामने वाज़ेह नजर आता है, जिससे गाड़ी ड्राइव करते हुए ड्राइवर इजीली मल्टीमीडिया डिस्प्ले की तरफ देख सकता है। इसके अलावा गाड़ी के तमाम इंटीरियर फीचर्स तकरीबन एक जैसे हैं, जबकि जो Hyundai Tucson है उसको रेयर व्यू मिरर के अंदर आपको कंपास की ऑप्शन भी दी गई है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो वो आप गाड़ी आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल जो है वो भी बता रही होती है। इसके अलावा स्क्रीन पर नजर आने वाले तमाम तर फीचर्स जो हैं वो दोनों गाड़ियों में मुश्तरक हैं, जिनके अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो हेडलाइट्स, हीटेड आउटसाइड मिरर, ड्यूल एयर बैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, डाउन हिल असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। तो ये वो ऐसे फीचर्स हैं जो कि दोनों गाड़ियों में सिमिलर हैं, लेकिन वहीं किया स्पोर्टेज जो है वहां पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स, पार्किंग सेंसर्स जो कि फ्रंट और रेयर दोनों पर दिए गए हैं, 8 इंच की मल्टीमीडिया स्क्रीन है और रेयर फॉग लाइट्स। ये ऐसे फीचर हैं जो कि किया स्पोर्टेज पेश करती है, जबकि Hyundai Tucson के अंदर ये फीचर्स नहीं दिए जाते। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि Hyundai Tucson के अंदर पार्किंग सेंसर जो थे उनकी ऑप्शन जरूरी होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर हम Hyundai Tucson की बात करें तो इसमें डायनामिक बेंडिंग लाइट्स, कूल ग्लोव बॉक्स, वायरलेस चार्जिंग, 10 इंच का मल्टीमीडिया डिस्प्ले और हैंड फ्री टेल गेट की ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि आपको Kia Sportage के अंदर नहीं मिलती। इंजन की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों के अंदर बिल्कुल सेम साइज का इंजन दिया जा रहा है जो कि सेम आउटपुट प्रोवाइड करता है। दोनों गाड़ियों में 2000 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है जो कि 155 की हॉर्स पावर और 196 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है और दोनों गाड़ियों में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है जो कि ट्रिप्ट्रॉनिक फीचर के साथ है। वहीं पर दोनों गाड़ियां इस हद तक सिमिलर हैं कि अगर आप दोनों गाड़ियों के इंजन बे पर नजर डालें तो आपको इंजन की कॉन्फ़िगरेशन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको इस हद तक सिमिलर लगेंगे कि आप दोनों गाड़ियों में शायद फर्क ना कर सकें कि आप किस गाड़ी को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं Hyundai Tucson के बारे में बात करना चाहूंगा। Hyundai Tucson की जो इंट्रोडक्टरी प्राइस थी वो बिल्कुल वही प्राइस थी जो कि इस वक्त Kia Sportage की प्राइस है, लेकिन कंपनी ने 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि गाड़ी की कीमत में 2 लाख रुपए का इजाफा कर दिया और कंपनी का यह कहना था कि इंट्रोडक्टरी प्राइस जो थी वो लिमिटेड स्टॉक के लिए थी। तो मेरा यह ख्याल है कि अगर लिमिटेड स्टॉक के लिए थी तो कंपनी को चाहिए था कि वो मेंशन करते कि ये जो प्राइस है ये पहली 2700 या 3000 बुकिंग्स के लिए है, क्योंकि जब कंपनी से ये बात दरियाफ्त की गई तो उनका कहना था कि जो इंट्रोडक्टरी प्राइस थी वो पहले 2700 बुकिंग्स के लिए थी, क्योंकि उसके बाद जो सार्फिन थे उन्होंने जिस हद तक तनकीद कंपनी के ऊपर की तो मेरा यह ख्याल है कि कंपनी को चाहिए था कि वो पहले इस बात को क्लियर करते कि जो इंट्रोडक्टरी प्राइस थी वो पहले 2700 बुकिंग्स के लिए थी या फिर इस प्राइस को मेंटेन रखते या चंद हफ्तों के लिए। बहरहाल इस वक्त Hyundai Tucson का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, वो इस वक्त 56 लाख रुपए की प्राइस में फरोख्त हो रहा है, जबकि Kia Sportage का जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो 54 लाख रुपए की प्राइस में फरोख्त हो रहा है। दोनों कंपनियां अपनी गाड़ियों के ऊपर 1 लाख किलोमीटर या 4 साल की वारंटी पेश करती हैं और दोनों गाड़ियों को 15 लाख रुपए की इब्तिदाई कीमत के एवज बुक करवाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, ये कुछ कंपैरिजन था इन दोनों गाड़ियों के दरमियान। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।